हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 40 PYQs जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 40 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से है, इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। बाकी यहाँ पे स्पेशल क्लासेस के टाइमिंग है 2:30 बजे और रात में 11 बजे। तो दोनों क्लासेस फॉलो करिए, जहाँ पे आप लोगों को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे बेनिफिट आपको तब मिलते हैं दोस्तों जब भी आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं और कोड यूज करते हैं स्टडी टाइम। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों, एसएससी नॉन टेक्निकल और रेलवे एग्जाम्स के लिए टेस्टेथन होने वाला है, जिसमें आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। बहुत सारे फ्री क्विजेज और टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं बार कोड को। और दोस्तों, यहाँ पे 26 जून को एक बिग अनाउंसमेंट होने वाला है, मतलब 100% स्कॉलरशिप टेस्ट का। तो इसको भी आप लोग ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा। इसमें लैपटॉप से लेके और बहुत सारी चीज़ें आप गिफ्ट वाउचर और मोबाइल, मतलब बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हैं। सफलता बैच और कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़ 15 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। एम बैच और लक्ष्य बैच ये आपका 17 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोनों के लिए प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए आपको स्टडी टाइम कोड अप्लाई करना है। बाकी आइकॉनिक के फीचर है प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग, प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस, बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। आप लाइव क्लास और आफ्टर लाइव क्लास दोनों में डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। बेगम बेगा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण किया था? देखिए, क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो भाई कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, वो होगा आपका हुमायूं का मकबरा, ठीक है। तो बेगम बेगा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण कराया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, राजगृह के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राजगृह के संस्थापक की, तो राजगृह के संस्थापक बृहद्रथ थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पटाखे में होता है? ठीक है, क्रैकर्स में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट की, तो वो आंसर ऑल ऑफ दी अबव लगा सकते हैं। बट इन तीनों में से अगर बात की जाए पटाखे में दोस्तों, धातुएं का जो है उपयोग होता है, तो राइट आंसर इसका मेटल्स हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है? यानी कि सिद्धार्थ नगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए, कपिला वस्तु को सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है। ऑलराइट, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है, यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी पर मध्यकालीन आलमगीरपुर की खोज की, तो किस वर्ष में की, ये आपको बताना है। तो ये खोज हुई थी दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी पर मध्यकालीन आलमगीरपुर की खोज की 1958 में, ठीक है, 1958 में। ये आप लोगों को याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAY जी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी के लिए आवास प्रदान करना है, किस तारीख तक दोस्तों, ये बताना है। तो ये 31 मार्च 2022 तक का था। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लग जाए और आपको ये क्वेश्चंस जो हैं पसंद आए, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी, चाहे आपका NTPC का एग्ज़ाम है, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, SSC भी है चाहे भले ही, तो उसमें भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? और देखिए, ऐसे क्वेश्चंस की मैं एक बहुत अच्छी सीरीज इस चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना क्या करिए, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है दोस्तों, गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों देवगढ़ में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया था?
ज़रा ये बताइएगा। ये दोस्तों हुआ था आपका बिल्कुल पुदुचेरी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला राइट आंसर। देखिए 20 जनवरी 2020 को पुदुचेरी के उपराज्यपाल, ठीक है, डॉक्टर किरण बेदी जी ने 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सस प्रभावित जिलों में 200 युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अबरक का उत्पादक नहीं है? देखिए इन चारों में से केवल एक राज्य ऐसा है जो अबरक का उत्पादक नहीं है, बाकी 3 हैं। तो आप मुझे ये वो वाला राज्य बताइए जौन सा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। तांबा उद्योग का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो तांबा उद्योग का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो है खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला है शहर का नाम बताएं जिसे आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा अगर आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्र के समावेशी विकास विधेयक 2020 को मंजूरी मिल जाए। तो वह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कुरनूल। बिल्कुल सही आंसर किया है भाई, जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन ए लगाया है। देखिए दोस्तों 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राज्य प्रणाली के लिए आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2 भारतीय तटरक्षक जहाजों ICGS एनी बेसेंट और अमृत कौर को कहाँ तैनात किया गया था? जरा बताइएगा। ये तैनात किया गया था दोस्तों कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य होगा? तो ये राज्य आपका दोस्तों गुजरात है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्मयुग का शीर्षक 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस के दौरान अपनी भाषा में किस देश के अनुवादित किया है? तो ये ज़रा बताइए। देखिए ये होने वाला है नेपाल, ठीक है भाई, नेपाल यहाँ पर एक सही आंसर हो जाएगा। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में अकबर का मकबरा कहाँ है ये ज़रा बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा सिकंदरा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है जो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिट यूथ फिट इंडिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए 2021 में हम स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। तो इनकी 158वीं जयंती मना रहे हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा शक्ति को चैनलाइज करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की, जो कि 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों जो जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपके एग्जाम में आ जाते हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाना है? तो ये किया जाना है गुजरात में। तो यहाँ पर राइट आंसर ये आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला? तो किस वर्ष में मिला था ये आपको बताना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो 2005, 6, 7, 8 लिखा है, बट यहाँ पे अगर लिख के दे दिया जाए आपको 2005, 8, 5, 6 और 20 और 22 ऐसे लिख दिया जाए तो आप बहुत सारे स्टूडेंट 20 और 22 में कंफ्यूज जाएंगे।
तो ये मिला था दोस्तों 2006 में, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए तो लाल कर्मियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो ये भी आप जरा आंसर बताइएगा। तो ये है आपका दोस्तों गिजर्ड। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आप लोग याद रखिएगा। भारत में यूपी, पंजाब और हरियाणा प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये किस चीज़ के उत्पादन करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों व्हीट, गेहूं के। तो ये आप लोगों को याद रखना है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। तो कर्नाटक यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कोलथुनाडु, वलथुनाडु और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में स्थित प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो ये राज्य दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन आ जाता है पर्यटक स्थल अराकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये स्थित है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अराकू घाटी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले का एक हिल स्टेशन है जो विशाखापट्टनम शहर से 111 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित दोस्तों आपका हो जाएगा साइनोलॉजी। ठीक है, साइनोलॉजी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाने लग गए हैं भाई अभी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता की एक शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय दोस्तों रोम में है। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट असेंट 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था केरल में। तो यह भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुकी नहीं है? तो घोंगा यहाँ पर एक कशेरुकी नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ देवताओं का उत्सव, ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स है? तो ये जरा बताइएगा। लाई हरोबा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, लाई हरोबा। क्वेश्चन आ जाता है कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कोडागू। ठीक है, कोडागू यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम एक प्याज काटते हैं तो सिथेर एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फेसाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो ये करता है दोस्तों सल्फेनिक एसिड में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन सॉरी सल्फेनिक एसिड ही होगा यहाँ पे। ये इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा भाई। देखिए, देशों, राज्यों, जिलों और शहरों को दिखाने वाले बिंदुओं को मानचित्र में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजनीतिक। ठीक है, पॉलिटिकल मैप, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में रेलवे में पूछा गया था शायद। अजात शत्रु की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो अजात शत्रु की माता का नाम था कौशला देवी। ठीक है भाई, तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन जाता है कि बोरार गुफाएं निम्नलिखित में से भारत के किस पर्वत की पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है अनंतगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच उपस्थित है? तो भाई फेफड़ों के बीच जो ग्रंथि उपस्थित है वह है, हाँ, थाइमस इज़ द राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा। और प्लीज़ देखिए लाइक करते रहिएगा। अगर आपने यहाँ तक देखी है इस वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में भी एक बार बता दीजिए कि यस सर हमने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है और क्वेश्चंस काफ़ी ज़बरदस्त हैं। पहला पेशवा था, तो पहला पेशवा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ था, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राज्यों द्वारा उनके पद को स्थापित करने के लिए एक प्रकार का यज्ञ नहीं था? तो ये बिल्कुल
11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आम का खाने योग्य भाग क्या कहा जाता है उसको? मोसोकॉर्प इसको कहा जाता है, और ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नागरिकों को सदैव जागरूक रहना चाहिए। तो नागरिकों को सदैव जागरूक रहना चाहिए दोस्तों, अधिकार और कर्तव्य के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट अभी कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहे और एक भी मिस ना हो। और इसी प्रकार से मैं पूरा जीके कवर कराने वाला हूं। अभी तक छोटी सी सीरीज है ये, अगर आपको पसंद आई और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया तो आपके लिए क्या मैं करने वाला हूँ आप खुद नहीं जानते हैं। मैं बहुत कुछ आपके लिए इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ का पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में नव उद्घाटन डीएनए विश्लेषण केंद्र किस फंड के तहत स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निर्भया फंड के तहत। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भाई। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, किस वर्ष की फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी? तो ये की जाने वाली है दोस्तों 2023 की। ठीक है, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? तो यह दोस्तों घोषित किया गया 1983 में, यानी कि थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंजी खाद पुल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राज्य का नाम बताइए जो मध्याह्न भोजन रसायन प्रदान करता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, वह स्थान जहाँ बुद्ध प्रबुद्ध हुए थे, तो ये है आपका गया। ठीक है, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने दुनिया में सबसे सबसे बड़े कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया है। सबसे बड़ी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है यह दोस्तों अनिल बैजल, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक दोस्तों 34वीं है, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये आपका फतेहाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, VCIP हाल ही में खबरों में था, आई का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। देखिए, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है वीडियो कस्टमर
आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। VCIP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो इसमें आई का मतलब हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों हिली यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए, सैयद सलार मेला आयोजित किया गया है। तो सैयद सलार मेला आयोजित किया गया है कहाँ पर? बहराइच में, यानी कि फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नोएडा की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष में नोएडा की स्थापना की गई थी दोस्तों? 1976 में नोएडा की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी आगरा में, ये आपको याद रखना है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, PV नरसिम्हा राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला की खोज किसने की? तो मृतकों का टीला की खोज किसने की दोस्तों? RD बनर्जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, गोगा बेल को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्थित है कटिहार जिले में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फागू चौहान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली, यह आपको बताना है कौन से राज्यपाल के रूप में? तो ये 29वें, ठीक है ना, राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया? तो किस शासक ने किया दोस्तों? कुनीको ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ये को नहीं होगा, कुनीक होगा। ठीक है, कुनीक मतलब को नहीं होगा, बस इसको मात्रा हटा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं? तो दाचिगम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये करवाया था भाई अशोक ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली में दोस्तों राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है दोस्तों जास्कर रेंज में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों कुर्सेला, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज थर्ड। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे शीलभद्र, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सामा चकेवा का रिश्ता किस संबंध से है? तो भाई बहन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। सितंबर 1989 में न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट की नींव कहाँ रखी गई थी? तो ये नींव रखी गई थी दोस्तों मुरादाबाद में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट PDF पे चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बेगम बेगा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण किया था?
आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों होने वाला है हुमायूं का मकबरा का, यानी कि ऑप्शन होने वाला है ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजगृह के संस्थापक कौन थे? तो राजगृह के संस्थापक थे दोस्तों बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर ए राइट आंसर। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पटाखे में होता है? तो यहाँ पर दोस्तों इन चारों में से जो राइट आंसर होगा दैट इज़ धातुएं। ठीक है, पटाखे में दोस्तों धातुओं का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है? देखिए, सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है कपिलावस्तु को। ठीक है, अभी वर्तमान में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी पर मध्यकालीन आलमगिरीपुर की खोज की किस वर्ष में की, यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा 1958 में। ठीक है, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी के लिए आवास प्रदान करना है, कब तक दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया था? तो ये 31 मार्च 2022 तक का रखा गया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था दोस्तों कहाँ पर? देवगढ़ में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4। ये आपको याद रखना है। मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक दोस्तों था जयचंद। कौन था? जयचंद था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है, कहाँ किया गया था सॉरी, तो ये आपका बिल्कुल पुदुचेरी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए कौन सा भारतीय राज्य अबरक का उत्पादक नहीं है, यानी कि कौन सा राज्य जो है वो अबरक का उत्पादन नहीं करता है? तो ये तमिलनाडु दोस्तों राइट आंसर होने वाला है इनमें। अगला क्वेश्चन है, तांबा उद्योग का मुख्य केंद्र निम्न में से कहाँ पर है? देखिए, तांबा उद्योग का मुख्य केंद्र है खेतड़ी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहर का नाम बताइए जिसे आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा अगर आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक 2020 को मंजूरी मिल जाए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कुर्नूल को, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आता है, 2 भारतीय तटरक्षक जहाजों ICGS एनी बेसेंट और अमृत कौर को कहाँ तैनात किया गया था? तो ये तैनात किया गया था दोस्तों कोलकाता वेस्ट बंगाल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। देखिए नेक्स्ट है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में नमक का जो सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों राज्य है वह है आपका गुजरात हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। देखिए नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म युग का शीर्षक 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस के दौरान अपनी भाषा में किस देश में अनुवादित किया है? तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर होगा ये आपका नेपाल होने वाला है। ठीक है, नेपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में अकबर का मकबरा दोस्तों स्थित है सिकंदरा में, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19
अनुकंपा नियुक्ति योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है जो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये था दोस्तों आपका फिट यूथ फिट इंडिया, यानी कि आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाना है? तो ये स्थापित किया जाना है दोस्तों गुजरात, यानी कि राइट आंसर डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2006 में मिला, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है लाल कर्मियों में नमक एवं संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो लाल कर्मियों में खालिस्तान होगा यहाँ पे, खालिस्तान। ठीक है, नमक एक संरचना होती है, तो ये है आपका दोस्तों गिजर्ड, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आता है भारत में यूपी, पंजाब और हरियाणा प्रमुख उत्पादक राज्य है। किस चीज़ का प्रमुख उत्पादन होता है दोस्तों इन तीन राज्यों में? गेहूं का। ठीक है, तो वीट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर और वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान में ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है पर्यटक स्थल अराकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये दोस्तों ये निकट स्थित है विशाखापट्टनम के, यानी कि राइट आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों साइनोलॉजी। ठीक है, यानी कि फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता की एक शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका मुख्यालय दोस्तों रोम में है, यानी कि फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP की फुल फॉर्म हो जाएगी, तो लिखा है इसमें। हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसकी फाउंडेशन जो हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ये भी इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों केरल राज्य में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुकी नहीं है? तो ये आपका कौन नहीं है? बिल्कुल सही है, घोंगा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ देवताओं का उत्सव, ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाई हरोबा। ठीक है, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कोंडागू में। ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जब हम एक प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फेक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो ये करता है दोस्तों सल्फेनिक एसिड में, तो यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है देशों, राज्यों, जिलों और शहरों को दिखाने वाले बिंदुओं को मानचित्र में कहा जाता है। तो देखिए जिसमें देश, राज्य, जिले, ये मतलब ये चीज़ें दिखाई जाती है वो होता है पॉलिटिकल मैप और राजनीतिक, यानी कि राइट आंसर इज सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु की माता का नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौशला देवी। ठीक है, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ गुफाएं निम्नलिखित में से भारत के किस पर्वत के पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है अनंतगिरी पहाड़ी, यानी कि राइट आंसर इज थर्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच उपस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थाइमस, यानी कि यहां पर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला पेशवा था, तो ये था आपका बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा उनके पद को स्थापित करने के लिए एक प्रकार का यज्ञ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आम का खाने योग्य भाग है, बिल्कुल सही है, मोसोकार्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है नागरिकों को सदैव जागरूक रहना चाहिए, बिल्कुल राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में, तो राइट आंसर इज फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। और चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य कर्नाटक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है मृदा संरक्षण की विधि जिसमें किसी जल के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो जलमार्ग और मृदा सतही को बचाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों, ये कहलाता है रॉक डैम, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ जाता है आपका नेक्स्ट, दाचिगम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका जम्मू और कश्मीर में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर खालिस्तान को नवाब बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा मीर जाफर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन आता है सारस क्रेन खालिस्तान का राज्य पक्षी है। तो सारस क्रेन दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, यानी कि यहां पर राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। एक साधारण बिल पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच एक गतिरोध है, यह यहाँ के द्वारा हल किया जाएगा। तो ये हल किया जाएगा दोस्तों जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद का संयुक्त सत्र। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड मुख्यालय में स्थित है, तो ये स्थित है गुटूर में, यानी कि फोर्थ राइट आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी, यानी कि आपको बताना है 324 आर्टिकल संविधान का किससे संबंधित है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, 90 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा।
गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीको और रोमन बौद्ध काल, यानी कि राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। टेलोनाइट कोबाल्ट और का संयोजन है। तो दोस्तों क्रोमियम इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देश के अनुसंधान को बढ़ावा देने, समन्वय करने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तावित किया गया था? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन आता है कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था दोस्तों कुषाण वंश से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है राजघाट खालिस्तान का स्मारक है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ। राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी का है, और आपका शांति वन जवाहरलाल नेहरू का है, विजय घाट लाल बहादुर का है, वीर भूमि राजीव गांधी, समता स्थल जगजीवन राम का है, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। ये सारे एक बार आप जो मैंने बोले हैं वीडियो को या तो रोक के आप याद कर सकते हैं, या फिर इसको दोबारा से देख लेना वीडियो को, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चार प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे चारों में अगर सबसे बड़ी सभ्यता की मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन आता है सतह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कैस्पियन सागर हो जाएगा, यानी कि 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी के अदालतों के लिए बाध्यकारी है? तो ये आर्टिकल दोस्तों 141 में कहा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अन्ना सेवेल, यानी कि राइट आंसर इज 4। क्वेश्चन आ जाता है CE-20 एक खालिस्तान है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों उच्च जोर क्रायोजेनिक इंजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फूल पत्ती, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो IPL प्रारूप में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। तो राइट आंसर दोस्तों सुरेश रैना हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण ओजोन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पैराबैंगनी विकिरण, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल इसके उदाहरण हैं, तो बताइएगा किसके उदाहरण है दोस्तों ये?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मिक्सचर यानी कि मिश्रण के। तो ये आपको याद रखना है। एक मूत्रालय में दुर्गंध किसके कारण होती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड के लिए, यूरिक एसिड के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। एस्टर के बीच की अभिक्रिया से बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक एसिड और एक अल्कोहल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। यह आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे कम गलनांक होता है? तो राइट आंसर इज पोटेशियम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम विद्युतीय ऋणात्मक है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। तो ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सांस परीक्षण शराबी चालकों को पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए विश्लेषक की रासायनिक आधार पर काम करता है। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन पर दोस्तों ये आधारित होता है। ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो राइट आंसर इज ब्यूटेन। ठीक है। राइट आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? दोस्तों, स्टील में 0.1% से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन होता है? दोस्तों, लिग्नाइट में कार्बन होता है। तो राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। स्टील को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कार्बन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता होती है, यानी कि ए राइट आंसर होगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो मांसपेशी है, देखिए स्टेपेडियस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनालाइन हार्मोन को दोस्तों यहां पर आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो मानव शरीर में दोस्तों जो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वो होता है अमाशय। ठीक है। यानी कि थर्ड राइट आंसर हो जाए। जेरोफेलेमिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, इसमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है, यानी कि ए राइट आंसर यहां पर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका आंखों से कानों तक जुड़ी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेगोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति जो अखबार नहीं पढ़ पा रहा है से पीड़ित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूरदृष्टि दोष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन आता है कि नवजात शिशु में हृदय की धड़कन प्रति मिनट की औसत दर क्या है? देखिए 70 to 150 हो सकती है, मतलब पर मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी की बात करूँ दोस्तों, तो न्यू बॉर्न बेबी की तो काफ़ी होती है, मतलब 100 से अबव ही रहती है, और मैक्सिमम 150 तक ही होती है, बट 100 अबव ही रहती है, ठीक है ना। और जो 3 से 6 मंथ का बच्चा होगा फिर 90 से 120 हो जाएगी, 6 से 12 मंथ की 80 से 120 हो जाएगी, 1 से 10 की 170 से 130 हो जाएगी। इस तरीके से ही होता है। तो यहाँ पर मैंने 150 हाईएस्ट वाला लगाया है, और सबसे लोवेस्ट जो बच्चे की होगी वो दोस्तों 70 तक जा सकती है, ठीक है। और जो एथलीट हो जाएगा, मतलब फिर एक बच्चा मतलब एथलीट हो गया, नॉर्मल होगा, तो उसकी तो फिर नॉर्मल जितनी होगी यानी कि 40-60 इसकी रेंज में रहेगी, ठीक है ना। निम्नलिखित का मिलान करें, यहाँ पे मिलान करना है आपको, राइट आंसर बताना है, मतलब आपको बताना है कि कौन सा पशु का कितनी गर्भ अवधि होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर मेरे हिसाब से बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 100% करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। देखिए लखनऊ में है सुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिंक, ठीक है भाई। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित समुद्री जल के लिए कम से कम अनुकूलन दिखाई देगा या दिखाएगा। तो दोस्तों एंजियोस्पर्म इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वंशानुगत रोग है। दोस्तों ये सभी वंशानुगत रोग है, यानी कि ऑल दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग एल्बुमिन का उत्पादन करता है। तो यहां पर दोस्तों यकृत, यानी कि लीवर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है मानव पेपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। तो सर्वाइकल कैंसर दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन नहीं है। तो दोस्तों यहां पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पीडीएफ पे। और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।